हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना है हमें। अब मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको ज़रूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम के लिए जाना है। तो चलिए हम इसको गणना करते हैं। जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन समझ में नहीं आता, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले इसको गणना यदि आपका व्यंजक ज्ञात करना है तो इसमें एक फिगर है जिसको आपको समझना होगा। तो वो अगर आप समझ गए तो आपको अच्छे से आप डेरिवेशन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दो ऐसे बिंदु ले लेना है। एक बिंदु हम ले लेते हैं ए, एक बिंदु को बी हम ले लेते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। अब हम ऐसा मानते हैं कि ए जो बिंदु है इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और जो बी बिंदु है इस पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 2L है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है। इन दोनों बिंदुओं का बीच एक उदासीन बिंदु है जो है O। ठीक है। और उदासीन बिंदु से R दूरी पर, ध्यान से समझेंगे, उदासीन बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। उदासीन बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं और ये B है जो इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम मिला दे देंगे। तो इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमने क्या बोला, यही जो फिगर है ना, इसको यदि आप समझ गए तो आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो बिंदु ए व बी लिया और ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश हमने लिया। उसके बाद ए और बी के बीच की दूरी 2L है तथा इसका उदासीन बिंदु O है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर ही वैद्युत विभव की गणना हमें करना है। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। और उसके बाद ये जो अगर 2L है, ये इसका उदासीन बिंदु है, तो ये इसका L हो जाएगा, L हो जाएगा। जब L L मिलेंगे तभी तो 2L होगा ना। तो ये अपने शब्दों में इस फिगर को माना की करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप क्या कहेंगे, ऐसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माना की। अब आप क्या लिखेंगे माना की करके, वो मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है और उसके बाद अपने नोट्स में लिखना है। आप लिखेंगे माना दो बिंदु A व B हैं, A पर प्लस क्यू आवेश, B पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है तथा A और B के बीच की दूरी 2L है। मतलब A और B के बीच की दूरी 2L है तथा A व B के बीच एक उदासीन बिंदु O है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना हमें करना है। इतनी बातों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है। आशा करते हैं आप इतनी कार्य को अपने कर देंगे, नहीं तो लिखने में टाइम लगेगा, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए तो मैं नोट्स अवेलेबल आपको करा दिया हूँ। मैं अंत में बता दूंगा कि कैसे आप नोट्स को ले सकते हैं। यदि आपको पता होगा तो आप चाहें तो नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गणना करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश पर विभव की गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना, बिंदु P पर उत्पन्न विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव की हम गणना करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V1 लिखते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव हम ज्ञात कर रहे हैं तो इसको V1 लिखते हैं। अब V1 इक्वल टू क्या हो जाता है, विभव का फॉर्मूला हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, और दूरी हो जाएगा तो A से P तक की दूरी तो हम AP लिख सकते हैं, तो इसको AP हम लिख दिए। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। देखिए विभव का फॉर्मूला एक आपको पता होगा, यदि आप पीछे से हमें पढ़ते हुए आ रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये आपका फॉर्मूला होता है विभव का।
देखिए यहाँ पे देखिए 1/4πε0 हमने लिखा है, क्यू भी लिख दिया है क्योंकि आवेश के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। तो आर क्या है, दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब इतना हमें दूरी चाहिए, तो ए पी हमने लिख दिया है, डायरेक्ट ए पी दूरी हमने लिख दिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं दूसरा हमारा काम क्या रहेगा। दूसरा रहेगा कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। तो इसकी यदि हम गणना करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब -q के लिए V2 हम लिख देते हैं। अब V2 इक्वल टू भी हम क्या लिखेंगे 1/4πε0 q बाई, अब इसके लिए BP हम कर देंगे, ये जो दूरी है तो इसको BP हम लिख देंगे, BP, इसको हम समीकरण सेकंड कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने दो कार्य किया है। सबसे पहले हमने किया है कि +q आवेश के कारण उत्पन्न विभव की गणना कर लिया है। उसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव की हमने गणना कर लिया है। जब हमने दोनों की गणना कर लिया तब जाकर हम इसका परिणामी विभव निकालेंगे। तब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। तब हम लिखेंगे, तब चूंकि हम इतनी बात जानते हैं कि जो AP है वो BP के बराबर है। ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं कि जो AP है, मतलब ये जो दूरी है AP वो BP के बराबर है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो दूरी है, आप थोड़ा सा देख के ही बताइए, ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि AP जो है वो BP के बराबर है। और जब AP है वो BP के बराबर हो जाएगा तो शेष मान तो आपस में बराबर ही हैं, शेष बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परिणामी विभव। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 क्या हो जाएगा -V2। अब इसका हम यदि गणना कर लेते हैं, सॉरी इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, परिणामी विभव में तो प्लस ही हम करते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे -q रहेगा क्योंकि हम -q के लिए हम ज्ञात किए हैं तो माइनस हम लिखेंगे। तो ये माइनस यहाँ पे ना लिखकर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब +q के लिए ज्ञात किए तो प्लस हमने q लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे भी तो आप q लिख सकते थे। देखिए जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने किया था ना पहले चैप्टर में, तो वहाँ पे हमने माइनस को नहीं लिया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है, और इसमें हमें गणना करना है वैद्युत विभव जो कि अदिश राशि होती है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, परिणाम के साथ साथ इसकी क्या होती है, जो दिशाएं होती है वो भी हमने लिया है। तो इसीलिए हमने माइनस, यहाँ पे -q के लिए -q लिया है और +q के लिए हमने +q लिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसके यदि हम गणना करते हैं तो हम लिखते हैं V इक्वल टू, अब V1 का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो ये 1/4πε0 हो जाएगा q बाई AP। यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं। तो देखिए ये प्लस जो है ये वाला मान यदि रखेंगे तो माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस वाले को माइनस कर देगा, तो माइनस हम डायरेक्ट लिखते हैं। और उसके बाद ये हम लिख देंगे 1/4πε0 q बाई BP। ठीक है, और चूँकि हम इतनी बात बेसिक हम इतनी बात जानते ही हैं कि जो AP है वो BP के बराबर है। तो जब बराबर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत विभव का मान होता है वो 0 होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। निरक्षीय स्थिति पे आता है, सबसे पहले आपको माना की करके इस फिगर को एक्सप्लेन करना है, इस फिगर को नीचे बनाकर, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे।
तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12 की पढ़ाई करने के लिए जागरूक हैं, यदि सीरियस हैं, तो आप भी जाइए हमारा मेन चैनल जो है ब्रदर सर, उस पे जाइए। वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छे से तैयारी आपकी कराई जा रही है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है। तो आप जाइए वहाँ से प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए हमें मैसेज किए थे, तो उनसे मैं बता दूं कि नोट्स आपका बना दिए गए हैं। इसका भी नोट्स अब पूरी आपकी फिजिक्स का नोट्स दिया जा रहा है ओनली 69 रुपये में, ठीक है। तो बहुत ही कम हमने प्राइस रखा हुआ है। लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको नोट्स दे देगी। दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट ले रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट्स लिया है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भैया नोट्स ले रहे हैं तो उसका सही उपयोग आपको करना है, ठीक है, और उससे अच्छे से पढ़ाई करना है। देखिएगा उसमें कैसे आपको नोट्स बनाया गया है, उस तरीके से आप अपना स्वयं का नोट्स बनाइएगा और उसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ ध्यान देकर और उसी प्रकार आपको चलना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।